नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली नंबर 4 द्विघात समीकरण। पिछले 3 वीडियो में अपन ने क्या पढ़ा था? प्रश्नावली नंबर 2 वो क्या थी? बहुपद। क्या थी? बहुपद। उसमें बहुपद और द्विघाती समीकरण इनमें मिलता जुल, ये भी उससे क्या है? मिलती जुलती बहुपद के बारे में पढ़ा था। यहाँ क्या पढ़ेंगे? द्विघाती समीकरण के रूप में पढ़ेंगे। तो देखो, द्विघाती समीकरण होता क्या है, पहले तो ये देखेंगे। तो द्विघाती समीकरण होता है चर अपन ने दूसरी प्रश्नावली नंबर 2 में पढ़े थे। क्या होते हैं? चर x, y, a, b, c, z जितने भी सारे होते हैं क्या होते हैं? चर। तो चर की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। द्विघाती का मतलब क्या है? घात कितनी होनी चाहिए? द्वि का मतलब 2, यानी चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। अगर किसी भी समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है तो वो कौन सी है? अपनी द्विघाती समीकरण। और द्विघाती समीकरण में ये क्या होता है? द्विघाती समीकरण को लिखने का क्या होता है? फॉर्मेट होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये अपना a का गुणांक, x² का गुणांक यहाँ पर कितना है? a, x का गुणांक कितना है? b, और c क्या अपना अचर पद। इसके बराबर में क्या लिखते हैं? 0। अब इसके इतना अपना ये क्या है? बहुपद है। इसके बराबर 0 लिखते हैं। ये क्या बन गई? समीकरण बन गई। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। जो इस प्रकार से लिखी जाती है वो अपनी कौन सी समीकरण होती है? द्विघात समीकरण। देखो, जहाँ a का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर a का मान 0 हो गया तो ये क्या हो जाएगा? अपना 0 हो जाएगा। ये 0 हो गया तो घात भी 0 हो जाएगी। तो इसका क्या होगा? ये समीकरण नहीं बचेगी, द्विघाती समीकरण नहीं बचेगी। देखो, a बराबर मान लीजिए अपन 0 ले लें। a बराबर 0 लिया तो 0 गुणा x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको 0 करते हैं तो 0 हो गया। bx प्लस c बराबर में क्या है? 0। तो क्या आया? bx प्लस c बराबर 0। तो ये अपना द्विघाती समीकरण है क्या? नहीं है। इसका मतलब a का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। b का मान 0 हो सकता है, c का मान भी 0 हो सकता है। देखो, 5x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0। ये अपनी एक क्या है? द्विघाती समीकरण है। 5x² प्लस 3 बराबर 0, ये भी अपनी क्या है? एक द्विघात समीकरण है। यहाँ देखो, b का मान क्या हो गया? 0। b का मान कितना है यहाँ पर? 0। ऐसे मान लो, देखो 5x² माइनस 2x बराबर क्या है? 0। ये भी अपनी क्या है? द्विघात समीकरण है। चर की अधिकतम घात यहाँ भी 2 है, चर की अधिकतम घात यहाँ भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। तो ये अपनी सारी क्या है? द्विघात समीकरण है। लेकिन x² का जो गुणांक होता है a, उसका मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। अगर इसका मान 0 हो गया तो द्विघाती समीकरण नहीं बनेगी। तो a 0 नहीं होना, a बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। b बराबर 0 हो सकता है और c बराबर भी क्या हो सकता है? 0। यहाँ देखो, b बराबर क्या है? 0। यहाँ c बराबर क्या है? 0। तो द्विघाती समीकरण क्या होती है? द्विघाती समीकरण चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। अगर किसी भी समीकरण में चर की अधिकतम घात 2 है तो वो अपनी क्या है? द्विघाती समीकरण है। बहुपद लिखने का तरीका इस प्रकार से तो था, इसके बराबर में क्या लगा दिया? 0। 0 लगाते यह क्या बन गई? अपने पास है समीकरण बन गई। अब देखो, इस प्रश्नावली में क्या पढ़ेंगे? एक तो क्या है? द्विघात समीकरण। तो ये प्रश्नावली है। द्विघाती समीकरण को हल करने की विधियां पढ़ेंगे। पहली विधि कौन सी है? गुणनखंड विधि। किस विधि से करेंगे? गुणनखंड। तो बहुपद में अपन ने गुणनखंड सीखे हैं, उसी विधि से होगा। दूसरी विधि क्या है? द्विघाती सूत्र। इसका दूसरा नाम क्या है? श्रीधराचार्य सूत्र। ये एक सूत्र होता है, इससे भी क्या निकालेंगे? इसके गुणनखंड ही निकालेंगे। इस तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे? इसका द्विघाती समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? द्विघाती समीकरण। तो द्विघाती समीकरण बनाने की जो विधि है वो पढ़ेंगे। वो कौन सी प्रश्नावली में है? प्रश्नावली 4.1 में है। द्विघाती समीकरण हल करने की विधियां, गुणनखंड विधि, ये किस में है? अपने प्रश्नावली 4.2 में। और इस सूत्र का उपयोग कहाँ करेंगे अपन? प्रश्नावली इस मूलों की प्रकृति निकालने के बाद में इसका क्या करेंगे? इसमें प्रयोग करेंगे। तो आज अपन क्या पढ़ेंगे? द्विघाती समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघाती समीकरण होती क्या है इसका पता आपको होगा। देखो, चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। अगर किसी भी समीकरण में
चर की अधिकतम घात 2 है तो वो अपनी क्या है, द्विघातीय समीकरण है। और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर है 0, ये होता है द्विघातीय समीकरण को लिखने का फॉर्मेट। और a बराबर यहाँ पर क्या नहीं होना चाहिए, 0। a बराबर 0 हो गया तो इस चर का मान भी क्या हो जाएगा, 0, तो अपनी क्या नहीं रहेगी, द्विघातीय समीकरण नहीं रहेगी। b का मान 0 हो सकता है, c का मान भी क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। अब देखो क्या पढ़ेंगे, प्रश्नावली 4.1 में पढ़ेंगे द्विघातीय समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। द्विघातीय समीकरण बनाना सीखेंगे, वो कैसे बनाते हैं। तो देखो प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 1, प्रश्नावली 4.1 के पहले प्रश्न का पार्ट नंबर 1 क्या, पहला प्रश्न क्या है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। इसमें अपने को प्रश्न दे रखे हैं, उनसे क्या पता करना है कि इसका द्विघात समीकरण बन रहा है या नहीं बन रहा है, किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। अगर ये इस फॉर्मेट में आ रहा है, देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस प्रकार से अगर ये आ जाएगा तो ये अपना क्या बन जाएगा, एक द्विघातीय समीकरण बन जाएगा। तो देखो इसको हल करेंगे, ये प्रश्न नंबर 1 का पार्ट नंबर 1। तो देखो इसको हल करेंगे तो ये देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ लगा दो ये सर्वसमीका, तो लगाओगे a की जगह क्या अपने पास x, x स्क्वायर प्लस b की जगह क्या है 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, a का मान x है, b का मान कितना है 1, तो 2 को 1 से गुणा करोगे 2 को x से गुणा करोगे क्या आएगा 2x बराबर, ये बाहर कोष्टक में है, इसके कोष्टक में जो संख्याएं हैं ये जो इनसे क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 2 को x से गुणा करोगे क्या आएगा 2x माइनस 2 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा 6। अब देखो अब क्या करेंगे, सारों को एक साइड में लेंगे, एक बराबर में क्या करेंगे 0 करेंगे। तो देखो 2x प्लस का ये कट जाएगा, क्यों, ये इधर आके किसका होगा, माइनस का होगा। तो देखो क्या आएगा अपने पास x स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, बराबर क्या हो गया 0। इधर से सारे इधर आ गए तो इधर क्या बचा 0, तो अपना क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 6 1 7 बराबर 0। तो ये अपनी एक क्या है, देखो a बराबर 0 नहीं है ना, यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसमें क्या नहीं होना चाहिए, सिर्फ a के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अगर a के बराबर 0 नहीं है तो ये अपने क्या है, एक समीकरण है, द्विघातीय समीकरण है। तो पहले प्रश्न में अपने पास क्या है, द्विघातीय समीकरण है। देखो इसका दूसरा पार्ट क्या है, x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 इंटू 3 माइनस है x। तो देखो इसको हल करेंगे तो इसको तो ऐसा कैसा लिखो, तो ये क्या आएगा, देखो x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, ये इन दोनों से क्या हो जाएगा गुणा, 2 को 3 से गुणा करो कितना आएगा 5 6 यहाँ किसका चिन्ह माइनस का, तो माइनस का 6 माइनस माइनस गुणा हो क्या हो जाएगा प्लस, 2 को x से गुणा करो कितना आएगा 2x आएगा। अब देखो सारों को एक साइड में कर लो, तो ये क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 2x, ये इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 6, और ये इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का 2x। तो देखो उस रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा अपने पास x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 2x माइनस का 4x प्लस 6 बराबर क्या आएगा 0। तो बोलो उस रूप में है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो यही है देखो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर है 0। तो ये अपनी क्या है, द्विघातीय समीकरण है। अब देखो इसका तीसरा पार्ट क्या है, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इससे क्या निकालनी है, पता करना है कि इससे द्विघातीय समीकरण बनती है कि नहीं बनती है। तो देखो क्या करेंगे, x को पहले इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करेंगे, माइनस 2 को फिर इससे पूरे से गुणा करेंगे, इस x को इस पूरे से करेंगे, माइनस 1 को भी इससे क्या करेंगे पूरे से करेंगे। तो बोलो x को पहले किससे गुणा कर रहे हैं x से, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x को किससे करेंगे 1 से, तो क्या आएगा x, इसको इससे करेंगे तो माइनस के 2x हो जाएंगे, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 2 बराबर, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 3 से किया तो बोलो कितना आएगा 3x, 1 को x से किया माइनस का x हो जाएगा, और इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3।
अब सारों को क्या कर लेंगे, एक साइड में करेंगे तो बोलो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x-2, ये सारे इधर आके माइनस के वो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के वो माइनस के, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का x प्लस का 3 सारे इधर आ गए तो बराबर के इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कट गया, x प्लस का जुड़ के कितने हो जाएंगे, 2x माइनस के 3x माइनस के जुड़ के कितने हो जाएंगे, 5x, और ये माइनस के 2 ये प्लस के 3 कितना बचेगा, 1। तो देखो x ये कितना है, 1x है, ये कितने है, 2x है, ये 3x है, ये तो जोड़ दो, देखो प्लस प्लस वाले कितने हो गए, 2x हो गए, माइनस माइनस वाले कितने हो गए, 5x हो गए, फिर देखो 3 और 1 ये कितने हो जाएंगे, 1 बराबर क्या है, 0। तो बोलो क्या आएगा अपने पास, माइनस का तो 3x माइनस 1 बराबर क्या है, 0। तो ये अपनी है क्या द्विघाती समीकरण, नहीं है, चर की घात कितनी है, 1 है, तो चर की घात 1 है, तो ये अपनी क्या नहीं है, द्विघाती समीकरण है नहीं है। तो क्या लिखोगे, द्विघात समीकरण नहीं है, ये क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। देखो अगला पार्ट क्या है, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। तो करो, देखो इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे, इसको भी वापस इससे करेंगे, इससे करेंगे, इसको भी इन दोनों से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो बोलो अपने पास क्या आएगा, देखो x को किससे गुणा करना है, 2x से, फिर x को किससे करना है, 1 से, -3 को इससे करना है और -3 को इससे भी करना है, इस x को x से करेंगे और किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो देखो क्या आएगा अपने पास, x को 2x से गुणा किया तो कितने आ गए, बोलो 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो बोलो कितना आएगा, x आएगा, इसको करेंगे इससे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 6x और माइनस का 3 बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x। अब देखो समीकरण बनानी है, इनको इधर ले आएंगे तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, ये इधर आके दोनों प्लस के, दोनों किसके हो जाएंगे, माइनस के, x स्क्वायर प्लस 5x बराबर क्या होगा, 0। अब देखो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 1x स्क्वायर है, तो घट जाएगा तो कितना होगा, 1x स्क्वायर। तो इनसे क्या आ गया अपने पास, x स्क्वायर आ गया। यहाँ देखो x प्लस का 1 है, ये कितने हैं, 5x, तो कितने हो जाएंगे, प्लस के 6x, ये कितने माइनस के 6x, और ये अपने पास माइनस का 3 बराबर 0, प्लस का 6x माइनस का 6x कट जाएगा, क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0। तो ये अपने पास क्या है, द्विघाती समीकरण है। क्यों, क्योंकि चर की घात कितनी है, अधिकतम है 2। तो क्या लिखोगे, यह द्विघाती समीकरण है। तो क्या लिखोगे, द्विघात समीकरण है। देखो 5 नंबर में क्या है, 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1, इससे भी क्या सिद्ध करनी है कि क्या द्विघात समीकरण बन रही है। तो देखो लगभग सारे क्या हैं, एक जैसे ही हैं, इसमें भी वही काम करेंगे। तो क्या है, देखो क्या होगा, 2x स्क्वायर, ये इससे गुणा क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, इसको इससे करोगे तो कितने हो जाएंगे, 2 को 3 से गुणा करोगे कितना आएगा, माइनस है तो माइनस का चिन्ह, 2 को 3 से किया कितने आ गए, 6x, वापस इसको इससे करेंगे क्या आएगा, माइनस का x, और माइनस माइनस प्लस, और 3 को 1 से गुणा करो कितना आएगा, 3 बराबर। यहाँ भी देखो यही करना है, x को x से गुणा करो, x स्क्वायर, x को माइनस 1 से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का x, 5 को x से करोगे कितना आएगा, 5x, और 5 को माइनस 1 से करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 5। अब देखो सारों को इधर ले आएंगे बराबर के, तो क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, ये इधर आके माइनस का हो जाएगा x स्क्वायर, ये इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का, ये इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का, ये इधर आके प्लस का 5, इधर सारे इधर आ गए, इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो क्या हो गया, 0। अब यहां पर देखो 2x स्क्वायर प्लस के x स्क्वायर माइनस का, तो इनसे क्या हो जाएगा, 1x स्क्वायर कम हो जाएगा, तो क्या आएगा, बोलो x स्क्वायर। यहां देखो 6x माइनस के 1x माइनस का कितने हो गए,
7x माइनस के हो गए। यहाँ देखो 7x माइनस के 5 ये रहे माइनस के, तो बोलो कितने हो गए 7 और 5 12। तो अपने पास 12x तो है माइनस के, 1x किसका है प्लस का, तो ये सारे आ गए। क्या बचा इधर 5 और 3, तो 5 और 3 दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो कितना होगा अपने पास 8 बराबर 0। यहाँ से देखो 12 में से 1x कम हो जाएगा तो कितना होगा x² माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। तो ये भी अपनी क्या है एक द्विघात समीकरण है। तो देखो चर की घात कितनी है 2, तो ये भी अपनी क्या है द्विघात समीकरण है। तो क्या लिखोगे, यह एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अगला देखो पार्ट नंबर 6, इसमें देखो यहाँ क्या लगेगी a माइनस बी का होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो यहाँ क्या लग जाएगी सर्वसमीका क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी क्या होती है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो लगाओ इसके अंदर, ये तो ऐसा वैसा ही आएगा, तो बोलो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर a की जगह क्या है x² प्लस b की जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 माइनस 2ab। तो 2 को किससे गुणा करना है a और b से, a की जगह कितना है x, तो 2 को x से गुणा करेंगे 2x, b की जगह कितना है 2, 2x को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 4x। अब देखो इन सब को क्या लेंगे इधर, यहीं काट दो, देखो ये प्लस का ये भी प्लस का कट गया। यहाँ देखो इनको इधर ले आओ, क्या बचेगा देखो 3x प्लस 1, ये इधर आके माइनस का 4 और ये इधर आके प्लस का 4x बराबर क्या है 0। 3x और 4x जोड़ के कितना हो जाएगा 7x, और ये 1 कम हो जाएगा प्लस का 4 माइनस का कितना है माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ चर की अधिकतम घात कितनी है 1, चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये क्या नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। ये अपनी क्या नहीं है द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखो इसमें 2 पार्ट और हैं, वो अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, और प्रश्नावली नंबर 2 को पढ़ने के लिए आप मैंने वीडियो डाल रखे हैं उसके, तो आप पहले उसको पढ़िए फिर इसको पढ़ेंगे, तो ये अच्छे से समझ में आएगी।